जय हिंद दोस्तों। हम आज प्रारंभ करने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन। यह भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि बनकर कैसे तैयार हुई, तो यह पृष्ठभूमि जो बनी थी, क्रिप्स मिशन भारत में आया हुआ था और उसने अपनी बातों को उल्लेख किया था। और जो क्रिप्स मिशन आया था उसने जो अपनी बातों को भारत में थोपने की कोशिश किया था, जिसे हमने क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना। यह प्रस्ताव को मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी या संपूर्ण देश ने ठुकरा दिया था। और जब इसे ठुकरा दिया गया तो भारत में एक नई पृष्ठभूमि बनकर तैयार हुई। और वह नई पृष्ठभूमि क्या थी दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि बनकर तैयार हुई। जब यह पृष्ठभूमि बनकर तैयार हुई तो गांधी जी ने इस समय महसूस किया कि जो अंग्रेज हैं वह हमें लॉलीपॉप देने के काम कर रहे हैं, ना तो हमें आजाद कर रहे हैं, ना ही हमें काम करने दे रहे हैं। यह हमेशा बीच का रास्ता चुनते हैं, मतलब आपस में लड़वा देते हैं और बढ़िया अपना काम चलाते रहते हैं। तो गांधी जी ने अब महसूस कर चुका था और ब्रिटिशों की मन की बात जान चुके थे। तो गांधी जी अब क्या बोलेंगे क्रिप्स मिशन के बाद? तो गांधी जी ने महसूस किया और अब उन्होंने क्या बोला कि स्वाधीनता के प्रश्न को और स्थगित करना उचित नहीं होगा। हाँ बेटा, गांधी जी ने क्या बोला कि स्वतंत्रता की जो बात है उसे स्थगित करना अब ठीक नहीं होगा, उसे जमीनी स्तर पर लेके आना होगा, तभी अंग्रेज हमारी बात मान पाएंगे। और गांधी जी ने अब गुस्से में अपने उपदेश दिया। तो गांधी जी ने क्या उपदेश दिया बेटा? तो सबसे पहला उपदेश था गांधी जी का, मैं भारत की एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। हाँ बेटा, यह उपदेश को आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। क्या बोला गांधी जी ने? मैं भारत की एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। दूसरी बात क्या बोलेंगे गांधी जी? हम भारत को या तो आजाद करवाएंगे या इसके प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। गांधी जी ने क्या बोला कि या तो हम भारत को आजाद करवाएंगे या इसके प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। तीसरी बात गांधी जी ने बोला, हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे। क्या बोला बेटा तीसरी बात गांधी जी ने? कि अब हमें पूर्णतः स्वतंत्रता चाहिए या हम क्या होंगे, इसके प्रयास में मर जाएंगे। चौथी बात क्या बोला बेटा गांधी जी ने? आजादी हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए। क्या बोला बेटा चौथी बात गांधी जी ने? आजादी हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए। पांचवी बात क्या बोला बेटा? कांग्रेस कार्य करेगी या मर जाएगी। गांधी जी ने क्या बोला? कांग्रेस कार्य करेगी या मर जाएगी। इसका अर्थ यह है कि करो या मरो। कौन सा नारा बेटा? करो या मरो। याद रखना, यह प्रश्न एग्जाम में आया है। करो और मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया। कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया। आगे चलेंगे। जब गांधी जी ने इतने सारे उपदेश दिए तो कांग्रेस वासियों ने तुरंत निर्णय लिया कि हमें भी कुछ करना चाहिए। गांधी अकेला इतना साहस दिखा रहा है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो तुरंत कांग्रेस ने क्या किया? तो कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक होगी। हाँ बेटा, भारत देश में क्या होगा? कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक होगी। और यह कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक कब होगी बेटा? 6 जुलाई 1942 को। याद रखेंगे है प्रश्न बेटा, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने वाला था तो सबसे पहले क्या होगा? कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक होगी। और कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक कब होगी बेटा? 6 जुलाई 1942 को। और कहां होगी बेटा? स्थान वर्धा। कहां बेटा? वर्धा। कहां पे? महाराष्ट्र में। और इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे बेटा? अबुल कलाम आजाद। याद रखना, कांग्रेस की जो कार्यकारिणी बैठक थी उसमें अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। और इसमें जो विषय रखा गया वह भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा हुई। हाँ बेटा, याद रखेंगे, जो कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें किन बातों पर चर्चा की गई? भारत छोड़ो आंदोलन की बातों पर चर्चा की गई। फिर पुनः गांधी जी तो अपने कार्य में लगे हुए हैं। फिर पुनः तुरंत कुछ समय बाद कांग्रेस की क्या बेटा? दूसरी बैठक होगी। हाँ बेटा, कांग्रेस की दूसरी बैठक होगी। और कांग्रेस की दूसरी बैठक कब होगी? 14 जुलाई 1942 को। हाँ बेटा, कांग्रेस की दूसरी बैठक कब होगी? 14 जुलाई 1942 को। और यह बैठक भी कहां होगी बेटा? वर्धा, महाराष्ट्र में होगी। और इसमें किस विषय पर बात की जाएगी? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास होगा। हाँ बेटा, यह बात याद रखना कि भैया कांग्रेस की दूसरी बैठक के दौरान कौन सा प्रस्ताव पास हुआ था? तो आंसर रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। कब बेटा? 14 जुलाई 1942 को। कहां से बेटा? वर्धा, महाराष्ट्र से। फिर आगे चलेंगे तो कांग्रेस की तीसरी बैठक होगी। और कांग्रेस की तीसरी बैठक कब होगी बेटा? 8 अगस्त 1942 को। याद रखेंगे, कांग्रेस की तीसरी बैठक कब होगी? 8 अगस्त 1942 को। कौन से स्थान पर? बॉम्बे। स्थान कौन सा बेटा? बॉम्बे। कौन सा स्थान? बॉम्बे। और बॉम्बे कहां आता बेटा? महाराष्ट्र में आता है। और यह बैठक जो ग्वाली टैंक के मैदान, हाँ बेटा, बॉम्बे
में एक मैदान था जिसका नाम क्या था, ग्वाली टैंक का मैदान, जिसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं। जिसे किस नाम से बेटा, अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं। या ग्वाली टैंक के मैदान में यह बैठक हुई और यहीं से यहाँ विशेष बातें होंगी। और क्या विशेष बात होगी बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। हाँ बेटा याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 8 अगस्त 1942 को। कांग्रेस की कौन सी बैठक, तीसरी बैठक के दौरान। और यह कहां से प्रारंभ होता है, तो आंसर रहेगा बेटा ग्वालियर टैंक मैदान या फिर अगस्त क्रांति का मैदान। इसीलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना गया। हाँ बेटा इसे याद रखिएगा, इसे किस नाम से जाना गया है, अगस्त क्रांति के नाम से जाना गया है। जब यह सब शुरुआत होती है तो यह शुरुआत होते समय इसका जो प्रस्ताव तैयार किया था बेटा, इसका प्रस्ताव तैयार किया था किसने, महात्मा गांधी जी ने। याद रखेंगे यह प्रश्न एग्जाम में आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव तैयार किया था किसने किया था बेटा, महात्मा गांधी जी ने। लेकिन इसमें जो सहयोग दिया था वह किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद ने। यह प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो पेश किया था वह किसने किया था, तो आंसर रहेगा बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है प्रश्न बेटा, जो भारत छोड़ो आंदोलन है उस प्रस्ताव की अनुशंसा या समर्थन किसने किया था। याद रखेंगे उस प्रस्ताव की अनुशंसा या समर्थन किसने किया था, तो आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है बेटा एग्जाम में जो आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की प्रस्तावना को जो पारित करवाया था वह किसने करवाया था, तो आंसर रहेगा अबुल कलाम आजाद ने। अगला प्रश्न है बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिया था तो वह किसने दिया था, तो आंसर रहेगा बेटा यूसुफ मेहर अली। हाँ बेटा याद रखिए, नारा जो दिया था किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। अगला प्रश्न है बेटा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था वह कैसा था, तो आंसर रहेगा बेटा अहिंसा और हिंसा, मतलब हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों प्रकार का यहाँ देखा गया। या फिर हम कह सकते हैं स्वतः स्फूर्ति हिंसात्मक आंदोलन। यह कैसा आंदोलन था बेटा, स्वतः स्फूर्ति हिंसात्मक आंदोलन था। अगला प्रश्न है बेटा, गांधी जी का जो जीवनीकार था वह कौन था, तो आंसर रहेगा बेटा लुई फिशर। याद रखेंगे गांधी जी का जीवनीकार कौन था, लुई फिशर था। और यह कहाँ का रहने वाला था, तो अमेरिका का रहने वाला था। और जो कौन था, तो एक पत्रकार था और गांधी जी के साथ यह रहता था। यह भी भारत छोड़ो आंदोलन में सहभागिता था और गांधी जी के जो विचार थे उसमें यह सहमत था। अगली बात क्या निकल के आती है, तो लुईस फिशर गांधी जी को क्या बोलता है, तो गांधी को गेहूं की भूमि के नाम से पुकारता है। हाँ बेटा यह प्रश्न आप याद रखेंगे, गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान। याद रखेंगे गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान किसने कहा था, तो आंसर रहेगा बेटा लुईस फिशर ने कहा था। अगला प्रश्न आएगा कि पहली महिला ने तिरंगा जो फहराया था उसका नाम क्या था, तो आंसर रहेगा बेटा अरुणा आसफ अली। हाँ बेटा जब यह आंदोलन प्रारंभ हुआ तो पहला जो तिरंगा फहराया था ऐसा, तो वह तिरंगा किसने फहराया था, अरुणा आसफ अली ने। अगला प्रश्न है आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था। हाँ बेटा यह आंदोलन के दरमियान भारत का प्रधान सेनापति कौन था, लॉर्ड वेवेल था। हाँ बेटा कौन था, लॉर्ड वेवेल था। और यही व्यक्ति आगे जाके भारत का वायसराय बनेगा 1944 में। हाँ बेटा याद रखेंगे जो लॉर्ड वेवेल था वह प्रधान सेनापति था, लेकिन आगे जाके क्या बनेगा, भारत का वायसराय बनेगा 1944 में। अगला प्रश्न क्या है बेटा, यह सब जानकारी अब किसको प्राप्त होगी, ब्रिटिशों को प्राप्त होगी। जब ब्रिटिशों को यह पता चलेगा कि भारत देश में बहुत तीव्रगामी आंदोलन हो रहा है जो अहिंसात्मक और हिंसात्मक है, यह स्वतः स्फूर्ति आंदोलन है जिसमें देखा जाए तो सभी भारतीयों ने भाग लिया है। तो अब अंग्रेज लोग कुछ तो काम करेंगे, कुछ तो निर्णय लेंगे। अब अंग्रेजों का दिमाग खराब हो गया। कि क्यों दिमाग खराब हो गया, क्योंकि युद्ध अलग चल रहा है और इधर भारत में देखिए यह सब गतिविधियां चल रही हैं। अब अंग्रेजों को पता चलता है कब बेटा, 9 अगस्त 1942 को। हाँ भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को और 9 अगस्त को ब्रिटिशों की जानकारी प्राप्त होती है। अब ब्रिटिशों ने 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन चलाया। ठीक है बेटा, जो ऑपरेशन चलाया था उस ऑपरेशन का क्या नाम था बेटा, तो याद रखना ऑपरेशन जीरो हावर। हाँ बेटा याद रखना क्या था, ऑपरेशन जीरो हावर था। और यह ऑपरेशन जीरो हावर में अगर देखा जाए तो एक उन्होंने कोडवर्ड बनाया था और वह कोडवर्ड क्या था बेटा, वह कोडवर्ड था रूबिकॉन ऑपरेशन। हाँ बेटा तो अंग्रेज अपनी भाषा में बोलते थे रूबिकॉन। रूबिकॉन का अर्थ था कि भारतीयों को मारो, गोली चलाओ, कुछ भी करो। जैसे उस क्षेत्र में, जैसे ब्रिटिश बोलता था कि उस क्षेत्र में रूबिकॉन मतलब उस क्षेत्र में भारतीयों को मारो, मतलब ये कोडवर्ड चलता था। और ऑपरेशन जीरो हावर का अर्थ क्या था बेटा, कि भारत देश में जितने प्रमुख लीडर है कांग्रेस के, उनको क्या करना, कांग्रेस के बड़े नेता को गिरफ्तार करना और उन्हें जेल में डालना। हाँ बेटा ऑपरेशन जीरो हावर क्यों चलाया था ब्रिटिशों ने, इसलिए चलाया था कि भारत के जो बड़े लीडर हैं उनको पकड़ के जेल में डालना। और उनको पकड़ के जेल में डालना, तो यह कार्य भी अंग्रेजों ने चलाया और उसमें एक कोडवर्ड बनाया था जिसे क्या नाम दिया था, रूबिकॉन
ऑपरेशन, मतलब कोई अगर भारतीय नहीं मानेगा तो उसे जबरदस्ती मार ठोक के उसे जबरदस्ती जेल में डालना। ठीक है, अब जब यह कार्य आगे बढ़ने लगा तो यह सबसे पहले गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई। हाँ बेटा, जो महादेव देसाई हैं वह गांधी जी के कौन थे बेटा? सचिव थे, याद रखना, महात्मा गांधी जी के सचिव थे। और सरोजनी नायडू, इनको सबको पकड़ लिया और पकड़ के पूना के आगा खा पैलेस की जेल में डाल दिया। हाँ बेटा, इन सबको पकड़ के कहाँ डाला गया? पूना की आगा खा पैलेस में। फिर और अन्य कांग्रेसी जो बचे थे तो अंग्रेजों ने उनको कहा पकड़ के अहमदनगर के किला, जो अहमदनगर का किला है बेटा गुजरात में है, वहां पकड़ के डाल दिया। जैसे अगर देखा जाए तो प्रमुख थे पट्टाभी सीतारमैया, जेवी कृपलानी जैसे प्रमुख लीडर को कहां रख दिया? अहमदनगर गुजरात में। हाँ बेटा, कहां रख दिया? अहमदनगर गुजरात में। अगला दो व्यक्ति जो थे जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अबुल कलाम आजाद और श्री कृष्ण सिंह, इन सबको पकड़ के कहां रखा बेटा? बांकुरा जेल में। हाँ बेटा, बांकुरा जेल में किस किस को रखा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम, श्री कृष्ण सिंह, इनको कहां रख दिया बेटा? बांकुरा जेल में। अगला व्यक्ति था जयप्रकाश नारायण। हाँ बेटा, जयप्रकाश नारायण, और इसे गिरफ्तार करके कहां रखा गया? हजारीबाग की जेल में। कहां रखा गया बेटा? हजारीबाग की जेल में। इस प्रकार अंग्रेज भारतीयों पर मतलब किसी प्रकार से कार्य करना चालू कर दिए। गांधी जी ने बोला कि यह आप शेर की भांति कार्य कर रहे हो और भारतीयों को नुकसान पहुंचा रहे हो। जब उन्होंने देखा कि प्रमुख लीडर मतलब जो बड़े लीडर थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसी समय भारत देश में युवा निकल के सामने आएंगे। और अब अगला मोर्चा कौन संभालेगा बेटा? युवा संभालेगा। इस प्रकार हमने भारत छोड़ो आंदोलन को विस्तार पूर्वक समझा। अब इससे आगे की क्लास हम आने वाले अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। हाँ बेटा, यह चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन इसमें आने वाले प्रमुख प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे प्रमुख प्रश्न है बेटा कि गांधी जी ने क्या बोला था? तो गांधी जी ने बोला था कि मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। दूसरी बात थी कि हम भारत को या तो आजाद करवाएंगे या इसके प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। तीसरी बात बोला था हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे, जिस प्रकार करो या मारो का नारा यहां से निकलेगा। अगला बोलेंगे गांधी जी उपदेश, आजादी हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है। पांचवी बात क्या बोलेंगे गांधी जी? कांग्रेस कार्य करेगी या मर जाएंगी। इन सब उपदेशों से ही एक नया नारा निकला था और वह क्या था? करो या मरो का नारा। अगला प्रश्न एग्जाम में प्रश्न आएगा कि कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक कब हुई थी? तो आंसर रहेगा बेटा 6 जुलाई 1942 को। हाँ, यह प्रश्न आएगा ही आएगा। और इसमें एक प्रमुख बात जो हमें परेशान करती है, इसमें किन बातों पर चर्चा होगी? तो आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन पर। अगला प्रश्न एग्जाम में आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश कब हुआ था? तो प्रस्ताव पास हुआ था 14 जुलाई 1942 को। कहां बेटा? तो वर्धा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न एग्जाम में आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो आंसर रहेगा ग्वालियर टैंक का मैदान या अगस्त क्रांति का मैदान या फिर बॉम्बे से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न आएगा इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर रहेगा 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न एग्जाम में आएगा इसका प्रस्ताव तैयार किसने किया था? तो आंसर रहेगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न एग्जाम में आएगा कि इसका प्रस्ताव जो पेश किया था वो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न आएगा प्रस्ताव की अनुशंसा या समर्थन किसने किया था? तो आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न आएगा प्रस्तावना को पारित करवाया था किसने? तो आंसर रहेगा अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न एग्जाम में आएगा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो आंसर रहेगा यूसुफ मेहर अली। अगला प्रश्न एग्जाम में आएगा यह आंदोलन कैसा था? तो आंसर रहेगा अहिंसा और हिंसा दोनों प्रकार का था या फिर स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था। अगला प्रश्न एग्जाम में आएगा गांधी जी का जीवनीकार कौन था? तो आंसर रहेगा लुईस फिशर। अगला प्रश्न एग्जाम में आएगा गांधी को गेहूं की भूमि या टैगोर को गुलाब का उद्यान किसने कहा था? तो आंसर रहेगा लुई फिशर। अगला प्रश्न एग्जाम में आएगा यह आंदोलन के दरमियान तिरंगा किसने फहराया था? तो आंसर रहेगा अरुणा आसफ अली। अगला प्रश्न एग्जाम में आएगा यह आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो आंसर रहेगा लॉर्ड वेवेल। अगला प्रश्न एग्जाम में आएगा कि अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो आंसर रहेगा ऑपरेशन जीरो हावर। अगला प्रश्न एग्जाम में आएगा कि अंग्रेजों ने रूबिकॉन किस लिए बनाया था? तो आंसर रहेगा कि अंग्रेजों का एक कोडवर्ड था जो भारतीयों के लिए उपयोग करते थे। अगला प्रश्न एग्जाम में आएगा कि जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? तो आंसर रहेगा हजारीबाग की जेल में। इस प्रकार हमने इससे आने वाले प्रमुख प्रश्नों को विस्तार से समझा। थैंक यू दोस्तों।